हरि ओम। ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि श्रीधाम वृंदावन VKVPS परिवार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। हृदय से प्यार भरी आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल पूर्वक होंगे, क्योंकि भगवान के भक्त को तो हमेशा कुशलता ही रहती है और हम आप सब भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त को किस बात की चिंता है। तो आपकी कुशलता की हम कामना करते रहते हैं। आइए आज कार्तिक मास का 22वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। कार्तिक महात्म कथा अध्याय 22। निवेदन करना चाहूँगा, हमारे VKVPS परिवार यूट्यूब चैनल पर यदि प्रथम बार आए हैं, पहली बार आए हैं या अथवा केवल वीडियो देखने के लिए ही आते हैं, तो करवद्ध प्रार्थना है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा यह कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आइए देर न करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार जय जयकार करेंगे। बोलो दामोदर भगवान की जय, कार्तिक महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो कार्तिक महात्म कथा अध्याय 22 जो कल की यस्टरडे की कथा थी वही कंटिन्यू है। तो यदि आपको कुछ मतलब समझ में ना आए तो आप पिछले दिन की 21वें अध्याय की कथा अवश्य सुने, तो उससे क्रम आपको मालूम चल जाएगा। तो महाराज राजा कहने लगा कि आप कौन हैं, अपना सब वृतांत कहिए। हम और आप आपस में मित्र हुए और कोई मित्र से छल कपट करता है तो वह पाप का भागी होता है, इसलिए अपना सच्चा वृतांत सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला धर्म से श्रद्धायुक्त ब्राह्मण था। हमने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान समझकर गुरु को उदासीन किया। हाँ देखो, आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाओ, कितने भी पढ़ जाओ, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार किए शुभ जानी। रामचरितमानस तुलसीदास बाबा कहते हैं, माता पिता और गुरु ने जो कह दिया उसको पत्थर की लकीर समझ लो और उसको कर दीजिए, है ना। तो गुरु को उदासीन किया, कभी इनका अपमान न करें। आप कितने भी विद्वान हो जाएं, कितने भी पढ़ लिख जाएं, गुरु गुरु हैं, माता पिता वह गुरु हैं, भगवान के तुल्य हैं। इसी से हमारी यह दशा हो गई, भूख से दुखित होकर हमको कहीं भी सुख नहीं मिलता। इस पर भी मैंने हजारों ब्राह्मण खा डाले। इस प्रकार से दुखी, मानसिक दुखों से पीड़ित मनुष्यों का मांस नित्य खाता रहा। गुरु के अपमान से राक्षस योनि मिली है। सो हमने देख लिया। सब कलमाशपाद कहने लगे। तब कलमाशपाद कहने लगा कि गुरु कैसा और कौन होता है, सो कहिए। सोमदत्त कहने लगा कि गुरु कौन कौन होते हैं, सो सुनो। वेदों को पढ़ने और सुनाने वाले, वेदों के संदेह को दूर करने वाले, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कामों से रोकने वाला, ससुर, मामा, ज्येष्ठ भाई, पिता, गर्भ मरण पर्यंत कर्म कराने वाला और राजा, ये गुरु होते हैं। इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब कलमाशपाद कहने लगा कि तुमने बहुत से गुरु कहे हैं, इनमें कौन सा गुरु बड़ा है या फिर सब बराबर हैं? सोमदत्त कहने लगा कि हम राक्षस हैं, भूख और प्यास से अति दुखित हैं, फिर भी गुरु की महिमा कहने से कल्याण ही होगा। ये सब गुरु बराबर हैं। इस पर भी शास्त्र का सारांश सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करता, पिता और धर्म का मार्ग बताने वाला, ये विशेष गुरु है। इनमें भी विशेष गुरु जो देव पूजा से कर्म करावें, देव पूजा का फल बतलावें या गुप्त मंत्र का उपदेश दें, वह श्रेष्ठ गुरु होता है। धर्मशास्त्र तथा पुराणों के कहने वाले श्री वेदव्यास जी ने वेद और शास्त्रों के भाग करके पुराणों में सर्वधर्म शास्त्र कहे हैं। पुराणों के नित्य श्रवण से बुद्धि निर्मल हो जाती है।
पाप नष्ट हो जाते हैं। आहा हा, यह लाइन दोबारा सुने। पुराणों के नित्य श्रवण से बुद्धि निर्मल हो जाती है। इसी प्रयास में तो हम लगे हैं, नित्य आपको भागवत पुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान की कथा रूपी शब्द ब्रह्म हमारे कर्ण रंध्र में होकर जब हृदय में उतरता है न, तो हृदय के सारे कल्मशों को धो डालता है, निर्मल बना देता है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो नित्य श्रवण से बुद्धि निर्मल हो जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध ज्ञान मिलता है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहता है उसको पुराण सुनने चाहिए। हमने गौतम ऋषि से सब ज्ञान सुने हैं। मनोरमा गंगा के तीर पर श्री गौतम जी से कहे सब धर्म शास्त्र और पुराण सुने। एक समय में महादेव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय श्री गौतम जी आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, पूजा में ही लगा रहा। देखो, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक बार प्रहलाद जी पूजा कर रहे थे भगवान की, उसी समय कोई ब्राह्मण आया मिलने के लिए। अन्य पुराणों में यह कथा है, देवी भागवत की कथा में यह मैंने पढ़ा है। तो प्रहलाद जी ने पता चला कि ब्राह्मण मिलने आया है तो पूजा को रोक दिया। भाई भगवान तो अपने पर्सनल है ना, भगवान से कह दिया प्रभु मैं आ रहा हूँ 2 मिनट रुको, और उससे जाके मिले, तो उनको अपराध का भाग न बनना पड़ा। और देखो यहाँ गलती हुई, यहाँ गुरु जी के स्वागत में खड़े न हुए, हाँ, उनको प्रणाम नहीं किया, पूजा में ही लगा रहा। गौतम जी हमारा पूजन देखकर अति प्रसन्न हुए और हमारे कहे हुए कर्म को कर रहा है, परंतु श्री महादेव जी ने हमारे गुरु का अपमान करते हुए देखकर ब्रह्म राक्षस बना दिया। जो कोई गुरु का अपमान करता है ना, उसको सब धर्म कार्य नष्ट हो जाते हैं, और जो कोई आदर से गुरुओं की सेवा करता है उसको ऐश्वर्य मिलता है। उसी पाप से हम अंतःकरण में जले जाते हैं। देखो, गुरु पूजन, गुरु में श्रद्धा, गुरु में विश्वास, यह अवश्य रखना चाहिए, है ना। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु की सेवा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन में कल भी एक सेवा राशि आई थी हिमाचल प्रदेश से। टूटू से एक भगत जी हैं, वर्मा फैमिली है, काफ़ी पहले उनके यहाँ भागवत की सप्ताह कथा हुई थी। प्रत्येक वर्ष अपनी सेवा राशि भेजते हैं। हाँ, तो इससे क्या होता है कि जब हम गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनकी सेवा राशि उनको प्रदान करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति होती है। तो जिन्होंने कल सेवा भेजी है यहाँ VKVPS परिवार में, उनके लिए हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी उनके जीवन में सभी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति होवे और परलोक में भगवत धाम की प्राप्ति होवे। गुरु सेवा का यह फल है। तो महाराज, उनको ऐश्वर्य मिलता है जो गुरुओं की सेवा करते हैं। उसी पाप से हम अंतःकरण में जले जाते हैं, न जाने इस क्षुधा रूपी अग्नि में कब मुक्ति होगी। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, उनकी इस गुरु की महिमा और धर्मशास्त्र की चर्चा करने से उनके शव पाप नष्ट हो गए। इतने में ही दूर से आते हुए गर्ग ऋषि को देखा। तब राक्षस और पिशाचिनी अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी तरफ भागे और कहने लगे हमारा भोजन आ गया। परंतु गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके निकट न जाकर दूर से ही कहने लगे। राक्षसी कहने लगी कि हे महात्मा, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा लिए, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। हमने नाम की महिमा तथा गंगाजल की महिमा सुनी है। पृथ्वी के सब तीर्थ गंगाजल की एक बूंद की बराबरी नहीं कर सकते। तुलसी दल युक्त सरसों के दाने मात्र भी गंगाजल 21 कुलों को पवित्र कर देता है। इसलिए गंगाजल के अभिषेक से हम पापियों की रक्षा करो। इस प्रकार उनकी बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ और लोक की माता गंगा जी को इन पिशाचों की इतनी श्रद्धा है, तो ज्ञानी पुरुषों का तो कहना ही क्या है। गर्ग मुनि ने कृपा करके तुलसी दल युक्त गंगाजल से उन दोनों का अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वह राक्षसत्व को छोड़कर देवतुल्य हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए चतुर्भुज विष्णु रूप होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को गए और राजा कल्माशपाद अपने रूप को प्राप्त हुआ और कुछ सोच में पड़ गया। तब गुप्त रूप सरस्वती उनको इस प्रकार सोच में पड़े हुए देखकर बोली कि हे राजन, सोच मत करो। राज्य के अंत में तुमको भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। अच्छे कर्मों से पाप रहित होकर विष्णु की भक्ति में लगे रहो। दयायुक्त वेद मार्ग पर चलने और गुरु की पूजा में रत होने से लोगों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।
सरस्वती के इन वचनों को सुनकर आनंदित हो राजा ने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा की स्तुति की। विष्णु जी का स्मरण कर काशी में गया। 6 महीने तक काशी, गंगा और विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। गुरुजी ने अभिषेक किया और फिर अनेक भोगों को भोग कर पृथ्वी का रक्षण करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। विष्णु जी और काशी के गुण गाने, स्मरण करने और गंगाजल पान करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। सो यह गंगा महात्म की कथा मैंने तुमसे कही। ब्रह्मा महेश जिसका पार नहीं पाते, गंगा स्मरण मात्र से मनुष्य करोड़ों पापों से छूट जाता है। गंगे गंगे च यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। महाराज, सहस्रों योजन की दूरी पर बैठकर भी आप अपने घर के बाथरूम में स्नान करते समय यदि गंगा गंगा उच्चारण करते हैं ना तो माँ गंगा में अवगाहन करती हैं और सभी कल्मशों को धुलकर विष्णु लोकम से गच्छति, हमें विष्णु पद की, विष्णु के धाम की प्राप्ति करा देती हैं। गंगा गंगा बार बार कहने से मनुष्य बहुत से पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करेंगे तथा सुनेंगे उनको भी गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होगा। बोलो कार्तिक महोत्सव की जय, दामोदर भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो इस कथा को जो जो सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। तो आप अपने पूर्वजों को, बालकों को अवश्य सुनाएं, अपने सगे संबंधियों को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने प्रियजनों को सुनाएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अवश्य करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। मिलते हैं अगली ही ऐसे ही किसी प्यारी वीडियो में। भागवत की कथा अवश्य श्रवण करें, उसको मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।